मेरे ख्याल से अभी कराची में अज़ान का टाइम है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन हम मगरिब का टाइम गुजर चुका है। और जिन जिन के पास है टाइम अज़ान का, तो वो बेशक अपना आवाज़ को म्यूट कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास मगरिब का टाइम गुजर चुका है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं जो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग ऑन शो हो रही है। यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रही थी रेजिन आर्टिस्ट के, जो उनको फेस होते हैं कोर्स करने के बाद। ठीक है। मैं ये बता रही थी कि हर महीने तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग कोर्स करके निकलते हैं, या डिफरेंट लोगों से कोर्स करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जिनका नाम है या जिनका ब्रांड है, और जिन पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और वो काफ़ी अच्छा सिखाते भी हैं रेजिन आर्ट। लेकिन और इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो फिजिकल लर्निंग भी देते हैं, जो ऑनलाइन लर्निंग भी देते हैं रेजिन आर्ट की। बट उनमें से 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, या जिनके पास अर्निंग हो रही होती है इस फील्ड में। लेकिन बाकी लोग ऐसे होते हैं जो डिसहार्ट होके ये फील्ड को छोड़ देते हैं। मैंने खुद बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, और ऐसे ग्रुप्स बहुत से ऐसे ज्वाइन किए हुए हैं जिनमें लोग हर दूसरे दिन एक स्टोरी या एक पोस्ट लगा रहे होते हैं कि हम अपना सामान बेच रहे हैं, कोई हमसे हमने इतने में खरीदा था, हमसे इतने कम रुपए में ये सामान वापस खरीद ले, क्योंकि हम ये बिजनेस छोड़ रहे हैं, या फाइनेंशियल मसलों की वजह से, क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे मजीद, और हमें ऑर्डर्स भी नहीं मिल रहे, तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसके बाद क्योंकि जो लोग बाकी सीख रहे होते हैं, सीख तो वो लेते हैं, लेकिन उन कोर्सेज के बाद उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, या उनके पास ये नॉलेज नहीं होता कि हमने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है, या हमने कौन से लोगों को टारगेट करना है कि वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदें। ऐसे कौन से लोग होंगे जो हमारी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते होंगे और वो हमसे खरीदेंगे। ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, कि बहुत से लोग कोर्स करने के बाद जब वो बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको इसके मटेरियल में। ठीक है। और शुरू में क्या होता है कि जब वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी नहीं कर पा रहे होते, और शुरू शुरू में वो अपने प्रॉफिट भी कम रख रहे होते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो जाएं, और वो ऐसे रेट पे सेल कर रहे होते हैं जो उनको खुद भी रीजनेबल, मतलब अफोर्डेबल नहीं होता। मीन के जितने में वो मटेरियल लेते हैं उसके कम प्राइस में वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, ताकि भाई हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है कि वो तो हमें पूरी हो जाए। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उन्हें अगर कोई महीने में 1-2 दफा उन्हें ऑर्डर आ भी जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें फिर इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पेमेंट नहीं होती, या वो मजीद उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। जब वो बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हमें इन्वेस्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। और उसके बाद वो ये भी नहीं जानते होते कि हमने कि कौन सी राइट ऑडियंस को टारगेट करके एडवर्टाइज करना है अपनी प्रोडक्ट को, कि कौन सी ऑडियंस है जो हमारी प्रोडक्ट लेगी। और उसके अलावा उनको ये भी नहीं पता होता कि आजकल कौन सी चीज़ ज़्यादा इन है, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा सेल्स में ज़्यादा चल रही है। मतलब अगर आपने रेजिन आर्ट भी सीख लिया है, तो उसमें कौन सी प्रोडक्ट है जो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, या कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है। ठीक है। उसके बाद वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं इस बिजनेस को। और अब मैं आपको आपके साथ अपनी एक केस स्टडी को शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ठीक है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, काइंडली एक दफा लीव करें और दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एंड तक रहना है इस क्लास के, क्योंकि एंड पे हम आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाना सीखेंगे जो रेजिन आर्ट से रिलेटेड होंगी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं अपनी केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। सबसे पहले मैंने 2021 में रेज़न आर्ट सीखा था, क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी इन हो रहा था। और उस टाइम पे तकरीबन पाकिस्तान में जो रेज़न आर्ट लोगों ने शुरू किया है वो तकरीबन 2019 से किया है। और उस टाइम पे ये आर्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने किया, उसको सीखा, और उसके बाद अब एज अ
प्रोडक्ट्स उसको सेल करना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्हीं लोगों ने, जो पायनियर थे इस फील्ड के, उन्होंने ही फिर आगे लोगों को सिखाना शुरू किया, ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, और वही लोग अभी तक ही इस फील्ड के ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि वो पायनियर थे और उनको उस टाइम पे उन्होंने अपना नाम बना लिया था। ठीक है। और आजकल जितने लोग जिस हिसाब से सीख रहे हैं इस आर्ट को, उसी हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और कंपटीशन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि कोई अगर आप अपनी प्रोडक्ट को क्योंकि आपका आर्ट है, आपकी मेहनत है, आपकी हार्ड वर्क है, आपका मटेरियल उसमें लग रहा है, और आपको अगर आपको अपनी प्रोडक्ट अपने आर्ट को अगर आप वैल्यू नहीं देंगे, या आप अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी प्रोडक्ट से प्यार नहीं करते, तो फिर आप समझे कि आप का बाकी लोग भी आपकी प्रोडक्ट को कोई वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है। अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि एक बंदा जो प्रोडक्ट मतलब कि जो प्रोडक्ट 6,000 या 7,000 की सेल होनी चाहिए मटेरियल के हिसाब से, या जो जितनी इन्वेस्टमेंट उस प्रोडक्ट पे लग रही होती है उसके हिसाब से, वही प्रोडक्ट आजकल ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो 2,000 में सेल कर देंगे, जो 2,500 में सेल कर देंगे। तो अब आपके पास कस्टमर कैसे आएगा? वो कस्टमर आएगा और वो कहेगा भाई आप तो इतने रुपीज में सेल कर रहे हैं, हमें तो वहां से 2,500 की मिल रही है, वो हमें 2,000 में सेल कर रहे हैं। तो उसकी रीजंस क्या है? वो आर्टिस्ट इतनी कम प्राइस में क्यों सेल करते हैं? वो इसीलिए सेल करते हैं इतनी कम प्राइस में कि एक तो वो अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं दे रहे, एक उन्होंने अपना प्रॉफिट उसमें 200 रुपए रखा हुआ होगा, दूसरा उसके अलावा उन्होंने क्या किया होगा, जब उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बिल्कुल अपनी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से रखती होगी कि चलो हमारी कॉस्ट तो निकल जाएगी, और अगर चलो एक दो प्रोडक्ट्स मेरी सेल हो जाएंगी तो इस प्राइस में लोग मजीद लोगों को पता चलेगा भी ये तो कम प्राइस में सेल कर रहा है, तो हमें मजीद ऑर्डर्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा मैंने भी किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, और इतना ही कंपटीशन उस टाइम पे भी था। उस टाइम पे भी बहुत से लोग हर रोज सीख के, हर महीने सीख रहे थे इसी तरह से। और मुझे भी यही स्ट्रगल फेस करना पड़ी कि शुरू में मैंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखी, लेकिन जब मैंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम रखी और उनको मतलब मैंने तकरीबन 10-12 ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर दिए, उसके बाद भी मेरे पास वो प्रॉफिट या उतना प्रॉफिट नहीं बना जितना मैं इन्वेस्ट कर चुकी थी। क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट के साथ कोई क्योंकि कस्टमाइज ऑर्डर में यही होता है कि जब आप कोई बंदा आपको कस्टमाइज ऑर्डर देता है, पूरा करने को कहता है, तो उसमें आपका नया मटेरियल लगता है, आपका वो मटेरियल नहीं यूज होता जो आपने लेके रखा हुआ है। अब कोई बंदा की डिमांड, किसी बंदे की डिमांड ये होगी कि मुझे तो इसमें ये वाले स्टोन्स कलर के चाहिए, मतलब आपकी कोई रेजिन आर्ट की ट्रे है और वो आपको कहेगा कि मुझे तो इस कलर के स्टोन चाहिए, और मुझे उसमें ये वाली राइटिंग या ये टेक्स्ट लिखवाना है, या इसमें मुझे हैंडल इस तरह के चाहिए होंगे, ये वाले नहीं चाहिए जो आपने यूज किए हुए हैं। तो आपके पास तो वो वाली चीज नहीं पड़ी हुई, आपने वो दोबारा से बाय करनी है। ठीक है, उसके उस प्रोडक्ट के लिए। तो कस्टमाइज चीजों के लिए आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जब आपके पास वो आप अपनी प्राइसेस को, मतलब आपको ये नहीं पता होता कि आपने कितनी प्राइस रखनी है, और आपके पास कौन सा ऐसा कस्टमर है कि जो आपकी इस जो आपने प्राइस सेट की है उसी प्राइस पे आपसे चीज खरीदेगा। क्योंकि अगर आप अपनी आर्ट को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई और भी आपके आर्ट को वैल्यू नहीं देगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे कोई प्रोडक्ट बनवाएगा तो आपको कहेगा भाई मुझे इतने ही पैसों में दो या कम करके दो, और आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं होना, आप चाहे जितने भी कम पैसे उसमें किस कम प्राइस में सेल करें। ठीक है। तो आपको बेसिक चीज क्या है, मुझे भी ये वाली, मैं अपनी एक केस स्टडी बता रही हूँ कि मैंने भी इसी तरह से किया था और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था। मैंने तकरीबन 2 साल इस फील्ड में स्ट्रगल की है। ठीक है। और मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। उसके बाद मैंने सोचा कि चले, मुझे रेजिन आर्ट में कोई इतना खास मतलब ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या मुझे कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं दूसरे आर्ट सीख लेती हूँ, मतलब मजीद कोर्सेज कर लेती हूँ, किसी और आर्ट की तरफ चली जाती हूँ कि जिनकी मे भी उनकी ज्यादा डिमांड हो, जैसे कैंडल मेकिंग है, क्ले आर्ट है, अल्कोहल इंक आर्ट है, या टेक्सचर आर्ट्स हैं। ये सारी चीजें तो मैंने सीखना शुरू कर दी, मैंने और चीजें सीखना शुरू कर दी कि मैं और चीजों की तरफ चली जाती हूँ जिनकी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल। मे बी रेजिन आर्ट में कंपटीशन ज्यादा हो गया तो उसको इतना ज्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे, या क्योंकि हर हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से प्राइस रख के सेल कर रहा है। तो मैंने दूसरे आर्ट सीखना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसके बाद भी मुझे वही चीज फेस करना पड़ी, तो मैंने क्या कहा कि मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में लैग कर रही हूँ। मुझे मार्केटिंग नहीं आती कि मैं किस तरह से अपनी चीज को सेल
कर सकती हूँ। ठीक है, मार्केटिंग मुझे अगर आती होगी कि मुझे कौन सी ऑडियंस को सेल करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये जो आर्ट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ वो लग्जरी आर्ट है, वो मिडिल क्लास या लो क्लास के लोग नहीं खरीद सकते। तो मुझे ये भी पता है कि ये हाई क्लास के लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो मुझे उनकी उनको उनको टारगेट कैसे करना है, मैं कैसे घर बैठे उनको टारगेट कर सकती हूँ कि वो मेरी प्रोडक्ट्स उनके उन तक अप्रोच करें या मुझ तक अप्रोच करें और मुझसे मेरी प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी प्राइसेस पे आपसे बहस भी नहीं करते। उनको पता है, ऐसे लोग जिनको आर्ट आर्ट की कदर है या जिनको होम डेकोर की शौक होता है, या वो लोग जो चाहते हैं कि जिनको लग्जरियस आइटम्स खरीदने का शौक होता है, वो ऐसी कौन सी ऑडियंस है जिनको मैं टारगेट करूं। ठीक है, तो मैं वहां पे लैग कर रही थी, मैं ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रही थी जो हमारी इर्द गिर्द की ऑडियंस है, जो हमारे जैसी है, मतलब जो कि इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाती। हम उन लोगों को टारगेट करते रहते हैं और फिर हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आता। तो सबसे जो मेन चीज है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, कि आपने कौन सी ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके दिखाना है, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। और आजकल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है तो उसने डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही आसान कर दिया है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। पहले आपको जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी तो मुझे जब ये फील हुआ कि मैं इस फील्ड में लैग करती हूँ, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने एक साल डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज किए, जिसमें एआई भी था, जिसमें वेबसाइट डिजाइनिंग भी थी, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, जिसमें गूगल एड्स थे, जिसमें एसईओ थी, सब कुछ बहुत से कोर्सेज मैंने डिजिटल मार्केटिंग के इस पूरे एक साल में, ये जो पिछला एक साल गुजरा है, इसमें किए हैं। और उसमें मुझे समझ आई है कि सबसे जो कहाँ कहाँ पे मैं लैग करती हूँ और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं लोगों की अटेंशन नहीं ले पा रही। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अगर आप सीख लेते हैं और आप इस फील्ड में पाइनियर बन जाते हैं, तो आप लोगों की अटेंशन भी ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो या जिस तरह का रिजल्ट आप चाहते हैं, आपको वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, आपने जो मेरा ऐड देखा है, जब आपने मेरा ऐड देखा तो वो किस तरह से बना, वो एआई की मदद से बना। ठीक है, अब आपने उस एआई के ऐड को देखा तो आपको अटेंशन मिली, ठीक है, उस ऐड से, और आपने फौरन से ही मुझे अप्रोच किया। ठीक है, तो ये होती है किसी की अटेंशन ग्रैब करना, और एआई आपको अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से मैंने यही जो सारी बातें आपको बता दी कि मैंने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी वो जाया हो गई थी। और मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और उसके बाद मुझे पता चला कि हम ये तो सीख लेते हैं कि हमें स्किल्स तो मिल जाती हैं, हम अपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या कोई भी आर्ट या कोई भी स्किल सीख लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं आता होता कि हमने मनी को कैसे हमने उसमें से अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अब उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एआई जो है वो ब्रांड्स को टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, तो आप उन लोगों को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। जो मैं यही बता रही हूँ कि पिछले 4 सालों में, 4 साल पहले जिन्होंने रेजिन आर्ट का काम शुरू किया था, या जो रेजिन आर्ट के पाइनियर थे, और जो अभी भी रेजिन आर्ट में वो एक ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, आप उनको बीट नहीं कर सकते। अगर आप अभी रेजिन आर्ट आप सीखेंगे, उन्हीं लोगों से सीख के भी आप उनको बीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप चाहे उनसे जितनी भी टेक्निक सीख लें या उनकी जितनी भी स्किल्स वो आपको सिखा दें, आप उनको कभी भी बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाइनियर हैं, इस फील्ड के अंदर पाइनियर हैं, और उन पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, और वो एक ऐसे उनका नाम बन चुका है। ठीक है, अब आप उनके इस कंपटीशन को, रेजिन आर्ट के इस कंपटीशन को कैसे तोड़ सकते हैं? आप एआई की मदद से इस कंपटीशन को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, एआई एक ऐसी चीज है जो आपको मार्जिन देगा। के बाकी जितने भी लोग हैं वो एआई को अपने इस काम में, रेजिन आर्ट के बीच में यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो एआई एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको अपने ब्रांड के अंदर या अपने काम के अंदर यूज करना शुरू कर देंगे, तो आप इस फील्ड में पाइनियर बन जाएंगे और आप इस कंपटीशन को इजीली ब्रेक कर सकेंगे। ठीक है,
तो आपके जो अटेंशन वो बाकी आर्टिस्ट नहीं ले पा रहे, जो नए सीख रहे हैं या जो पिछले पिछले 1-2 सालों में सीख चुके हैं, वो आर्टिस्ट जो अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे, वो आप अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। और वो लोग जो 4 साल पहले शुरू कर चुके हैं, वो तो एक ब्रांड बन चुके हैं और उनका एक नाम बन चुके हैं। हम उनके नाम या उनको बीट कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक ही जरिया है, एआई और डिजिटल मार्केटिंग के, उसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स को या अपने ब्रांड को लोगों तक दिखा सकें या लोगों की अटेंशन ले सकें, ठीक है। अब एआई आपको क्या क्या करके दे सकता है? एआई आपको सिर्फ ये नहीं है कि एआई, मतलब वैसे तो ये कहा जाता है ना कि एआई एक रोबोट है, ठीक है। अब वो रोबोट आपके हर एक के पास हर एक घर में अवेलेबल है, ठीक है। जिस तरह से आपने मेरी वीडियो में देखा कि मैंने कहा कि एआई ने मेरे ब्रांड को टेक ओवर कर लिया है और रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो आपके घर में भी वो रोबोट पहले से मौजूद है, सिर्फ आपको उसको यूज करना आना चाहिए या आपको उसकी हेल्प लेना आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको क्या क्या करके दे सकता है वो रोबोट? वो आपको रेजिन आर्ट के यूनिक डिजाइन क्रिएट करके दे सकता है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से डिजाइन क्रिएट किए हैं इस एआई की मदद से, ठीक है। उसके बाद वो आपको उन लोगों को ढूंढ के दिखाएगा कि आपने उस प्रोडक्ट को, पहले तो वो आपको यूनिक आइडियाज देगा, यूनिक डिजाइन बना के देगा, और फिर आप उस डिजाइन की मदद से, पहले आजकल ये होता आ रहा है ना कि हम अगर कोई भी आर्ट सीख लेते हैं या कोई भी स्किल सीख लेते हैं, तो हम रेजिन आर्ट में स्पेशली ऐसा ही होता है कि हम दूसरे आर्टिस्ट की चीज को कॉपी करते हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की चीज को ही कॉपी करता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने दिमाग से सोच के कोई चीज बनाते हैं और एक डिफरेंट चीज बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जिस तरह से एक क्लॉक्स हैं या जो भी चीज है, वॉल हैंगिंग्स है, वो तकरीबन एक जैसी ही सेल हो रही होती हैं और एक जैसी ही एक दूसरे की डिजाइन को कॉपी करके ही जो एक ट्रेंड में आना शुरू हो जाती है, वही सेल उसी तरीके की कॉपी होके हर कोई बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एआई आपको एक यूनिक सा डिफरेंट सा डिजाइन बना के देगा जो कभी किसी ने पहले नहीं डिजाइन या बनाया नहीं होगा, ठीक है। फिर आप उस तरह का एक यूनिक डिजाइन बना सकते हैं। फिर एआई आपकी क्या हेल्प कर सकता है? एआई आपको वो लोग ढूंढ के दे सकता है जिनको आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिर वो आपको क्या कर सकता है कि वो आपको हेल्प करेगा अपना ब्रांड ग्रो करने में या अपना नाम बनाने में, ठीक है। फिर वो आपको एक प्रॉपर आपकी प्रोडक्ट का एड डिजाइन करके देगा। आपको खुद से सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसका एड कैसे बनाना है या मुझे इसका एड क्रिएटिव इसमें कैसी पिक्चर्स लेनी चाहिए या किस तरह की वीडियो ऐड होना चाहिए, वो सब आपको एआई करके देगा। उसके अलावा वो आपको इसके अलावा मजीद बिजनेसेस आइडियाज देगा कि अगर आप रेजिन आर्ट का बिजनेस नहीं करना चाहते, तो आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें आप इन हो सकते हैं और आप वो बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि रेजिन आर्ट से एफिलिएटेड बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आजकल पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और बाकी पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं। तो उससे एफिलिएटेड बिजनेस में अगर आपको रेजिन आर्ट में लगता है कि रेजिन आर्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप दूसरे बिजनेसेस को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनमें इतना कंपटीशन अभी तक नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर वो आपको एआई क्या करके देगा, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाएगा और आपकी एक वेबसाइट अगर आप क्रिएट करना चाहें तो एआई आपकी उस वेबसाइट क्रिएट करने में भी मदद कर सकता है, ठीक है। और आपकी जो अच्छा, उसके अलावा एआई आपको ये भी बता सकता है कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मतलब अगर आप अपने अपने ही ब्रांड का यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर कोई ट्यूटोरियल वीडियोस डालना चाहते हैं रेजिन आर्ट से रिलेटेड या किसी भी आर्ट से रिलेटेड, तो एआई आपको पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के देगा कि आपकी वीडियो किस तरह से शूट होनी चाहिए, आपकी वीडियो का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, आपकी वीडियो का मिड में सब कुछ क्या होना चाहिए। वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट राइट करके देता है आपको। और आपको उसके अलावा पिक्चर्स डिजाइन करके देता है, वीडियोस क्रिएट करके देता है जो आपको हेल्पफुल होती हैं अपने ब्रांड को ग्रो करने में, ठीक है। और इसके अलावा मजीद ये वाले डिजाइन ऐसे हैं जो मैंने एआई से बनवाए हैं, ठीक है। ये वो डिजाइन हैं, ये देखें। इस तरह की मैंने उसे सिर्फ ये कहा कि मुझे ग्रीन और वाइट कलर में वॉल हैंगिंग चाहिए, ठीक है। मैंने उसको बताया कि वॉल हैंगिंग का साइज क्या होना चाहिए, वॉल हैंगिंग की शेप किस तरह की होनी चाहिए, और मुझे एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करके दो यूनिक सा और रेजिन आर्ट से रिलेटेड डिजाइन होना चाहिए। तो उसने मुझे एक ये वाली पिक्चर्स क्रिएट कर दी। और अल्कोहल इंक आर्ट के लिए मैंने उसे कहा कि मुझे कैलीग्राफी के साथ, इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ अल्कोहल इंक आर्ट के एक डिजाइन बना के दो जिसको मैं अपनी प्रोडक्ट में या वॉल हैंगिंग बना सकूं जिसको देख के, ठीक है। तो उसने मुझे ये वाले सारे डिजाइन क्रिएट करके दिए हैं। अब आपको
इन डिजाइन्स को देख के एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि चलो ये वाला डिजाइन, इसका ये वाला पार्ट मैं यहाँ से ले लेती हूँ और उसके साथ मैं अगर इसका कॉम्बिनेशन करूँ, तो आपके अपने माइंड में भी इसको देख के डिफरेंट आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं कि चलो ये जो एआई ने पिक्चर्स बना के दी हैं मुझे, तो इनको भी इनको इस डिजाइन को और मैं अपने डिजाइन को मिक्स करके एक एक और यूनिक सा डिजाइन क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो एआई आपको डिफरेंट तरह के आइडियाज देगा, वो आपको मतलब हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से अपने डिजाइन्स को क्रिएट करना है। अब ये सारी जो बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं, ठीक है, ये आपको एआई की मदद से आपको अपना ब्रांड कैसे ग्रो करना है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये सब चीजें मेरे पास मैंने जब आपको बताया कि मैं ऑलरेडी 3 कोर्सेज रन कर चुकी हूँ पीछे। मैंने पिछले साल में 3 बैच को रेजिन आर्ट सिखाया है, और इसमें माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे पेज के ऊपर रिव्यूज़ भी लिखे हुए हैं, और मैं उनको मैंने सिर्फ रेजिन आर्ट सिखाया था बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, अब मैंने उनको वो तो सिखा दिया, उसके बाद मुझे तकरीबन मैंने 5 to 6 मंथ का गैप लिया था। वो इसलिए लिया था कि मुझे अपनी स्किल्स को ग्रो करना था, और मैं साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी। ठीक है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी तो मैं उस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहती थी, फिर एआई आ चुका था, मुझे एआई भी सीखना था, तो मैं वो सब कुछ अपनी स्किल्स को मजीद ग्रो करना चाह रही थी, और मैं उसके थ्रू अपनी मीडिया प्रेजेंस को, अपने सोशल प्रेजेंस को मजीद ग्रो करना चाहती थी, ताकि मैं जो करना चाहती हूँ या मैं अपना जो एक नाम बनाना चाहती हूँ वो सब लोगों तक एक, मतलब मैं जिस ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ वो उस ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा ऐड देखा है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद और एआई सीखने के बाद मुझे ये सब कुछ एआई ने बना के दिया कि आप इस तरह से अपना एड दिखाएं, या इस तरह से अपना स्क्रिप्ट राइट करें, या इस तरह से ये चीज दिखाएं कि लोग आपको लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर रेजिन, मुझे बहुत से लोगों के 5 से 6 महीने के दरमियान मैंने 3 बैच जब खत्म कर दिए, उसके बाद बहुत से लोगों के मैसेज आए कि आप कब क्लासेस लेंगी, या आप हमें फिजिकल क्लासेस दे दें रेजिन आर्ट की, या बहुत से लोगों के आए कि आपका नेक्स्ट कोर्स कब से स्टार्ट होगा, हमने ज्वाइन करना है। तो बट मैं उन्हें कहती थी मे बी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो, मे बी उससे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो, तो मैं बस उनको टालती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ों को सीखने के साथ साथ मैं अपना एक कोर्स रन कर सकूं। जब ये सब कुछ मैंने सीख लिया, तो मुझे लगा कि जिस सिर्फ मैं लैक नहीं करती डिजिटल मार्केटिंग और एआई को सीखने में, या अपने ब्रांड को ग्रो करने में। सारे आर्टिस्ट जितने भी लोग रेजिन आर्ट सीख के निकल रहे हैं, वो सारे इस जगह पे लैक करते हैं। वो सारे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते। वो सारे अगर वो एड रन करते भी हैं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जो अपनी प्रोडक्ट्स के एड रन कर रहे होते हैं, तो उनको एड की ही कॉस्ट इतनी पड़ जाती है, इतनी कॉस्ट उनको ऐड की पड़ जाती है कि उनको अगर उसमें से उस ऐड में से 1 या 2 ऑर्डर्स भी आते हैं, तो उनकी वो ऐड की कॉस्ट और वो ऑर्डर्स और वो प्रॉफिट मिला के उनको कुछ भी नहीं बचता। ये मैं भी कर चुकी हूँ कि मैं पहले इस तरह से ऐड रन करती होती थी कि मैं अपनी प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट लिखा आता था, वहां से ऐड लगा दिया, और उसके बाद ऐड रन हो गया, और वो जितनी कॉस्ट वो वाला ऐड लेता था, और उसमें से 1 या 2 ऑर्डर आते थे, और उस ऑर्डर्स में से मतलब वो प्रॉफिट उतना बचता ही नहीं था कि आपकी ऐड की कॉस्ट भी उसमें से माइनस हो जाए, और आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई मैंने अगर काम किया है तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने उतना अर्न भी किया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा कि अगर सारे लोग यहाँ पे लैग करते हैं, तो मुझे इस पूरे मुल्क में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, कितने रेजिन आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रेजिन आर्ट के कोर्स करवा रहे हैं, और वो सेम टेक्निक सिखा रहे हैं। मतलब आपको वो हर चीज सिखा देंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक। आपको टेबल्स बनाना भी सिखाएंगे, आपको वॉल हैंगिंग बनाना भी सिखाएंगे, आपको रिवर टेबल्स, आपको डाइनिंग टेबल्स, हर तरह के टेबल्स, या हर तरह की वॉल हैंगिंग्स, हर तरह के ट्रेज, हर तरह की ज्वेलरी वो आपको बनाना सिखा देंगे। लेकिन पूरी इंडस्ट्री, रेजिन आर्ट की पूरी इंडस्ट्री लैग कहाँ पे कर रही है? ये सिखाने में कि आपने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है, आपने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को ग्रो कैसे करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने कस्टमर कैसे ग्रैब करने हैं, आपने लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, आपने प्रोडक्ट्स कौन सी ऑडियंस को सेल करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट को लेगी, और आपको कैसे पता चलेगा
कि आपने अपने ऐड की बजटिंग कैसे करनी है, और कि आपकी ऐड की कॉस्ट भी कम हो, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाएं। तो ये सब चीजें पूरी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री में रेजिन आर्ट की लैग करते हैं। सब सब आर्टिस्ट लैग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैंने फिर सोचा कि अगर मैं अगला अपना कोई भी कोर्स अनाउंस करती हूँ, ठीक है, अपना पूरा अगर अगला कोई भी कोर्स अनाउंस करती हूँ, तो उसमें मैं रेजिन आर्ट तो सिखाऊंगी, उसमें मैं क्ले आर्ट भी सिखाऊंगी, उसमें मैं कैंडल मेकिंग भी सिखाऊंगी, और उसमें बाकी जितने भी आर्ट मैंने खुद सीखे हैं या जो भी कोर्सेज किए हैं मैंने, वो सब आर्ट सिखाऊंगी। लेकिन उसके साथ जो मेन चीज जहाँ पे बाकी आर्टिस्ट लैग कर रहे हैं या जहाँ पे बाकी टीचर्स लैग करते हैं, वो है लोगों को अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि वो एडवर्टाइज कैसे करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को। तो मैं उसको और आजकल सबसे अहम चीज एआई, एआई को सिखाना लैग करते हैं, ठीक है। तो एआई और डिजिटल मार्केटिंग को भी अपने कोर्स का क्यों ना हिस्सा बनाऊं, कि अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, या कोई भी लड़की या कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, और वो मेरे से कुछ सीखता है या रेजिन आर्ट ही सीखता है, तो उसके बाद उसके पास ये भी स्किल हो कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके और कुछ कमा सके। जैसे मतलब आप महीने में अगर आप रेजन आर्ट सीख के बैठ जाएंगे और कुछ कमाएंगे नहीं, तो उस रेजन आर्ट को सीखने का क्या फायदा, उस स्किल का क्या फायदा, उस वॉल हैंगिंग को बना के रखने का क्या फायदा, उस मिरर को बना के रखने का क्या फायदा, कि वो आपके घर में 3-4 महीने पड़ा रहेगा और कोई उसको मतलब लेगा ही नहीं, और कुछ ऐसे बाद आप अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट दे देंगे, अपने ही घर में लगा देंगे, कि हम अपने ही घर में लगा देते हैं क्योंकि वो सेल नहीं हो रहा होता। तो क्या फायदा उस आर्ट का या उस स्किल का कि आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरे पास ये सीखने आए, तो वो ये भी सीख के जाए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है और एआई को कैसे यूज करना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और रेजिन आर्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जब मैंने अपना दिसंबर में अपना कोर्स अनाउंस किया है 15 दिसंबर से, जिसमें मैं रेजिन आर्ट, क्ले आर्ट, टेक्सचर आर्ट, अल्कोहल इंक आर्ट, सब चीजें, कैंडल मेकिंग सब सिखाऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगी और एआई सिखाऊंगी। और डिजिटल मार्केटिंग जो मेरी, आप लोग प्लीज एंड तक रहिएगा, ये ना समझिएगा कि ये क्लास मैं अपना सिर्फ कोर्स प्रमोट करने के लिए या ये सब करने के लिए आई हूँ। मैं आपको एंड पे प्रॉपर फ्री में सिखाऊंगी भी सही रेजिन आर्ट की प्रोडक्ट्स बनाना, और जो मैंने लास्ट फ्री सेशन में भी बच्चों को सिखाई थी, ठीक है। तो इस सेशन में भी मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये गाइड करना चाह रही हूँ कि अगर अगर कोई हमारे नेक्स्ट मंथ जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो उसकी कोर्स आउटलाइन, यानी उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी होगी इंक्लूड है, उसमें एआई भी इंक्लूड है, और उसमें रेजिन आर्ट, टेक्सचर आर्ट, कैंडल आर्ट, सब चीजें इंक्लूड हैं। तो उसकी आउटलाइन जस्ट मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद में आप हम जाएंगे प्रैक्टिकली लाइव चीजें बनाने की तरफ, ठीक है। तो हमारी जो कोर्स की यूनिक चीज है वो ये है कि हम रेजिन आर्ट सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे बायर पर्सोना। बायर पर्सोना का मतलब होता है कि वो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे और हमें उस ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट को दिखाना है। फिर उसके बाद हम फेसबुक ऐड का क्रिएटिव कैसे बनाना होता है, मतलब हमें अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन, अपनी उसका पिक्चर डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका वीडियो क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, अगर वीडियो ऐड है तो वीडियो क्रिएटिव, उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, और किस तरह का उसमें क्या उसकी वीडियो ऐड का मतलब स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी मिड में क्या मैसेज होना चाहिए और एंड पे क्या होना चाहिए, या अगर पिक्चर ऐड भी है तो पिक्चर ऐड उसका कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद वही इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, क्योंकि दोनों एड्स जो हैं वो आपके इकट्ठे रन होते हैं, तो वो सेम डिजाइन ही उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट, कि हमें किस तरह से ऐड को बनाना है और ऐड को चलाना है, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट, अच्छा अब हम ये सारी जो, अगर हम वीडियो ऐड बना रहे होंगे तो वीडियो ऐड जो है वो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग हम एआई
एआई से करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो एड्स की स्क्रिप्ट राइटिंग पहले जितने भी हम डिजिटल मार्केटर्स थे, जब मैंने स्टार्ट किया था कोर्स, उस टाइम पे स्क्रिप्ट राइटिंग हम खुद करते होते थे अपने दिमाग से सोच के, ठीक है। हमें अपने दिमाग से बायर पर्सोना सोचना होता था कि हमारी प्रोडक्ट्स को में कौन इंटरेस्टेड होगा, हमारी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। हमें एक एक चीज खुद खुद सोच सोच के लिखनी होती थी। फिर हमें अपना एड का क्रिएटिव, अपना सब कुछ खुद सोच के लिखना होता था, स्क्रिप्ट खुद लिखना होता था। हमें सब कुछ जो है वो दूसरों की चीजें देख देख के आइडिया होता था कि किस तरह का ऐड बनाना चाहिए, कौन सा ऐड अच्छा रन होगा, कौन सा नहीं अच्छा रन होगा, ये सब चीजें। लेकिन जैसे ही एआई आया, ठीक है, एआई के आते साथ ही ना आपको बायर पर्सोना खुद सोचना पड़ता है कि कौन से लोग आपके उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ना आपको एड राइटिंग में कोई मसला होता है, ना आपको स्क्रिप्ट खुद लिखना पड़ता है, सब कुछ आपको एआई करके दे देता है, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपको बताता है कि आपको किस एज की ऑडियंस को अपना एड दिखाना है, आपको कौन से लोग इस आपकी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। फिर आपकी एड बजटिंग कैसे होनी है, कितनी एक एड पे आपका कितना खर्चा होना चाहिए, और उसकी कॉस्ट को आपने कैसे मैनेज करना है अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ, ये सब हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद हमारा एआई, अच्छा वो डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ आता है। उसके बाद हम एआई में क्या क्या सीखेंगे, एआई में हम सीखेंगे एआई के डिफरेंट टूल्स, एआई के डिफरेंट टूल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी पिक्चर डिजाइनिंग में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने वीडियो एड्स या जो एड्स होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम या किसी भी यूट्यूब पे अगर आप ऐड चलाना चाहिए या कहीं भी ऐड चलाना चाहिए, तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग या उसका सारा मेथड, किस तरह का ऐड होना चाहिए, कौन सी टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहिए, उसका बायर पर्सोना मतलब कि कौन से इंटरेस्ट रखने वाले लोग, वो उनकी एज क्या होनी चाहिए, वो क्या काम करते हों, वो कौन से लोग होंगे जो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते होंगे, और उनके सारे इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर्स, वो सब कुछ आपको एआई बताएगा। उसके अलावा हम वीडियो एड मेकिंग सीखेंगे एआई की मदद से। आप वीडियोस क्रिएट करना सीखेंगे एआई के डिफरेंट टूल्स की मदद से, कि आप एआई से कैसे अपने ऐड की वीडियो बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप एआई से पिक्चर्स कैसे बनवा सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री टूल से हम करेंगे, हम पेड टूल यूज नहीं करेंगे इस सब में, हम इस सब में यूज करेंगे एआई के फ्री टूल्स, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का स्क्रिप्ट वही एआई की मदद से। फिर हम एआई से यूनिक आर्टिकल के आइडियाज लेंगे, और उसके अलावा हम मजीद डिफरेंट टूल्स जो आपकी एक्सेस में आप लोग रोजमर्रा में यूज भी करते होंगे, लेकिन आपको डिफरेंट तरीके से, कि आपको डिफरेंट तरीके से यूज करना सिखाएंगे, जो आप रोज में भी यूज करते हो लेकिन आपको इस तरह से यूज करना ना आता हो। मे बी ऐसे ऐसे टूल्स भी हैं जिनको लोग जस्ट अपने इंजॉयमेंट के लिए आजकल यूज कर रहे हैं, और उनसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं जो करने वाले होते भी नहीं है। तो आपको सही तरह से एआई से कैसे हेल्प लेनी है, वो आपको जो मास्टर प्रॉम्प्ट्स हैं, या किस तरह से एआई से बात करनी है, और अगर आप एआई से अच्छे तरीके से या अच्छी प्रॉम्प्ट से बात नहीं करेंगे, तो एआई भी आपको अच्छे तरीके से जवाब नहीं देगा। अगर आप उससे सिंपल वे में कुछ पूछ लेंगे, तो वो आपको उसी तरह से जवाब देगा। तो एआई से कुछ लेने के लिए भी आपको अपनी एक प्रॉपर अच्छी कमांड या अच्छी प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है, कि वो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट दे, ठीक है। वो हम सब कुछ उसमें सीखेंगे कोर्स में। उसके अलावा फिर हम रेजिन आर्ट के क्या क्या आर्टिकल्स बनाएंगे, रेजिन आर्ट में हम क्या क्या करेंगे, हम लॉग टेबल्स बनाएंगे, हम लिविंग रूम के टेबल्स, जो मिड में टेबल रखा होता है या फिर कंसोल टेबल, इन दोनों में से एक टेबल बनाएंगे, हम कॉफी टेबल्स बनाएंगे। वॉल हैंगिंग हम बनाएंगे अल्कोहल आर्ट की, टेक्सचर आर्ट की, क्ले आर्ट की, और उसके अलावा हम जियोड मिरर्स बनाएंगे, और बिग जियोड की वॉल हैंगिंग्स बनाएंगे, रेजिन ट्रेस बनाएंगे, मतलब जो हर कोर्स में होता है, जो हर रेजिन आर्टिस्ट, रेहल मेकिंग और ये सब चीजें, फ्लावर्स को प्रिजर्व करना, और फ्लावर्स को कैसे ड्राई किया जाता है, किस तरह से क्या मिक्सिंग कैसे की जाती है, बबल्स कैसे रिमूव किए जाते हैं, जो हर आर्टिस्ट आपको सिखा रहा होगा, वो सब चीजें आपको इस कोर्स में भी मिलेंगी, आपको भी सीखेंगे। इसके अलावा हमारी जो यूनिक नई जो चीजें हम सिखाएंगे, वो आपको कैंडल मेकिंग भी इसमें सिखाएंगे, उसमें टेक्सचर आर्ट भी सिखाएंगे, क्ले आर्ट भी सिखाएंगे। और उसके अलावा हम जो है सबसे यूनिक चीज जो हमारे कोर्स में होगी, वो डिजिटल मार्केटिंग और एआई होगी, जो इस पूरी इंडस्ट्री में आजकल लैग कर रही है, ठीक है। तो बस हम इसके इस ये लास्ट है, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, जिसमें हम
आपको अभी लाइव बना के दिखाएंगे 2-3 प्रोडक्ट्स, जिससे आपको, अगर आप बेसिक लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको बेसिक लेवल पे सब कुछ आप सीख जाएंगे और आपको मजीद बेसिक कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल की क्लास लेना चाहें तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फी क्या होगी? बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि इस कोर्स की क्या फी होगी। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन जो हमारे पास सीट्स अवेलेबल है वो जस्ट 50 सीट्स अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा सीट्स मैं नहीं लूँगी। 50 लोगों को अपना ये कोर्स कराऊंगी और उनमें से उनकी फ़ी जो है वो 5500 होगी, जिसमें लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जब भी आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और फिजिकल क्लासेस जो हमारी होंगी उनकी जो फी है वो 8000 है, उसमें उनको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें उनकी वही लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी होगी, लाइट रिफ्रेशमेंट भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी होंगे और वही व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको ऐड किया जाएगा। और जो लोग आज हमारी आज की क्लास के बाद जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या रजिस्टर कराते हैं हमारे कोर्स को, जो हमारा 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो उनको फी कंसेशन होगी 500 रुपीज की। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये भी सहूलत है कि आप अपनी फी जो है, अपनी सीट बुक कराने के लिए अपनी फी हाफ जो है वो अभी पे कर सकते हैं और हाफ फी जो है वो आप कोर्स से के स्टार्ट होने से 2 दिन पहले भी पे कर सकते हैं। मतलब आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी अपनी फी को सबमिट करा सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वो हमें प्राइवेट मैसेज कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो हमें प्राइवेट मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जो आज ही रजिस्टर कराएंगे फुल फी के साथ उनको 500 रुपीज की कंसेशन होगी। हमारी फिजिकल क्लासेस भी होंगी और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। अच्छा, ये हमारा लास्ट जो मैसेज था। अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स मेकिंग की तरफ। ठीक है, जिसके लिए आप लोग आज आए हैं इस क्लास में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे कर रही हूँ। फिजिकल क्लासेस जो आपकी होंगी, फिजिकल क्लासेस हैं B17 इस्लामाबाद में, और फिजिकल क्लासेस की सीट जस्ट 10 सीट्स हैं या 15 सीट्स होंगी, उससे ज़्यादा क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास, तो जस्ट इतनी ही सीट्स के लिए मैं इनरोल करूँगी लोगों को। और जो लोग यहाँ पे अगर इस्लामाबाद, पिंडी, टेक्सला या यहाँ पे वाह कैंट और B17 के इर्द गिर्द रहते हैं वो फिजिकल क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं अपनी स्क्रीन को कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको मैं फिर लाइव क्लास की तरफ लेके जाती हूँ जहाँ पे हम प्रोडक्ट मेकिंग सीखेंगे। फिजिकल क्लासेस जो होंगी वो हमारी इस्लामाबाद B17 सेक्टर में होंगी। जिसने भी ज्वाइन करना हो हम उसे एड्रेस वगैरह बता देंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल। मुझे जस्ट मेरे पास जस्ट 15 लोगों के लिए फिजिकल सीट्स हैं क्लासेस की, और जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे उसमें मैं जस्ट 50 लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, और जो आज इनरोल करना चाहिए, आज रजिस्टर करना चाहिए, उसको मैं फी में 500 रुपीज की कंसेशन दे दूंगी। और अगर आप आज ना रजिस्टर करना चाहें, बाद में करना चाहें, तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फीस जमा करा सकते हैं। आधी फी आप अभी पे कर दें, अपनी सीट बुक करवा लें, और आधी फी आप कोर्स से 1 या 2 दिन पहले दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम मटेरियल मैं आपको बता दूं। मटेरियल में हमारे पास रेजिन आर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जाहिर बात है वो रेजिन है। ठीक है, रेजिन में एक होता है रेजिन और एक होता है हार्डनेट। ठीक है, ये टू बॉटल्स है मेरे पास। एक आपके पास रेजिन की होगी, हार्डनेट की होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिन है कौन सा हार्डनेट? जो इजीली फ्लो नहीं कर रहा होता, जो थिक फॉर्म में होता है, वो हमारे पास रेजिन होता है, और जो इजीली फ्लो कर रहा होता है वाटर की तरह वो हार्डनर होता है। ठीक है, अब हमारे इसकी जितने भी पाकिस्तान में रेजिन मिलते हैं
वो 2:1 पे मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी होती हैं कि आपने इसकी मिक्सिंग रेशियो जो है वो 2:1 है। 2:1 का क्या मतलब होता है? 2:1 का ये मतलब होता है कि आपने ये जो बॉटल है रेजिन, इसमें से 2 पार्ट्स लेने हैं और जो हार्डनर है उसमें से 1 पार्ट लेना है, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मेजरमेंट करनी है और किस तरह से मिक्सिंग करनी है, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान में रेजिन की। अल्हाम इपॉक्सी है रेजिन के नाम से, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है। इसके अलावा HMS केमिकल्स के नाम से है। इसके अलावा मैजिक इपॉक्सी है। तो मैजिक और HMS मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैजिक का एक प्रॉब्लम ये है कि पहले वो काफी सस्ता था लेकिन अब वो काफी महंगा हो गया है। और HMS केमिकल्स, इनका इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मतलब ये थोड़ा सा थोड़ी सी प्राइस में कोई 500 रुपीज का फर्क होगा, उससे सस्ता है मैजिक से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में रेजन लेना चाहें तो स्मॉल क्वांटिटी में भी आपको दराज पे मिल जाएगा रेजन आर्ट के नाम से, या ब्लू बर्ड वालों के पास ब्लू बर्ड का रेजन है, ब्लू बर्ड पेंट के नाम से एक पेज है, उनका रेजन है। वो 750 ml में देते हैं। ये जो मेरे पास बॉटल्स हैं ये 1.5 kg में है, ठीक है। अब हमारे पास जो पाकिस्तान में रेजिन होता है वो केजी में मेजरमेंट उसकी होती है, ग्राम्स में मेजरमेंट होती है, क्योंकि वो हमें वेट के हिसाब से मिलता है, केजीज के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो जब हम उसको मेजर करेंगे अपने वेइंग स्केल के ऊपर तो हम उसे ग्राम्स में मेजर करते हैं हमेशा। हम उसे मिलीलीटर्स में या लीटर्स में मेजर नहीं करते, क्योंकि हमें वो मिल ही केजीज में रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है रेजिन। उसके बाद मटेरियल जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है मास्क आपका, ठीक है। ये वाला जो मास्क है ये गैस मास्क है, और ये वो मास्क है जिससे आप जब आप रेजिन का काम कर रहे होते हैं तो रेजिन के फ्यूम्स आप इनहेल नहीं करते। इसके साथ फिल्टर्स लगे होते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है मास्क। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो दराज पे एक और मास्क भी गैस मास्क के नाम से मिलता है, येलो और ब्लैक कलर का, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप लोग मास्क हमेशा 2-3 लेयर्स, 2-3 मास्क इकट्ठे पहने, ताकि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रेजिन जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उसके फ्यूम्स आपके इनहेल होते हैं और उसके बाद आपको मे बी थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, या फिर आपको ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, या इस तरह के कुछ अगर आपके स्किन पे लग जाए तो थोड़ी स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तो उसके लिए हेल्थ इश्यूज के लिए एक तो मास्क बहुत जरूरी है, दूसरा आपके ग्लव्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं जो हूँ, क्योंकि बार बार जब चीजें बना रहे होते हैं तो ग्लव्स आपको बार बार उतार के फेंकने होते हैं। तो ये जो ग्लव्स होते हैं ना, ये पूरा बैग मे बी 70 रुपीज का मिलता है आई थिंक। तो ये 100 ग्लव्स का पैक होता है, तो मैं ये वाले यूज करती हूँ जो इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो हम कोरोना के दिनों में भी यूज करते होते हैं, ठीक है। तो ये वाले ग्लव्स आप ये थोड़े सस्ते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्लव्स भी होते हैं जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं। तो आप ये यूज कर लें या वो यूज करना चाहें, लेकिन ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, मास्क इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत से लोग ग्लासेस भी लगाते हैं, ताकि ग्लासेस, क्योंकि आई इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। लेकिन क्योंकि काम करते हुए मैं जब ग्लासेस लगाती हूँ तो मेरे उसमें ग्लासेस लगाने की वजह से ग्लासेस के आगे एक धुंध सी आ जाती है या धुंधला सा आ जाता है, तो नजर नहीं आता मुझे प्रॉपर इसको बनाते हुए। इस वजह से मैं ग्लासेस यूज नहीं करती। लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपके एंड पे लूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास मुझे नजर नहीं आ रही कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और क्या नहीं। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, आप अपने क्वेश्चंस एंड पे पूछ लीजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें होती है मिक्सिंग कप्स, ठीक है। ये वाले मिक्सिंग कप्स जो प्लास्टिक के होते हैं, ये हम क्लियर रेजिन को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेपर कप्स जो होते हैं, बहुत से लोग पेपर कप्स में भी मिक्सिंग करते हैं। लेकिन पेपर कप्स में मेरा अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि जब मैं पेपर कप शुरू में यूज करती थी, जब मैंने शुरू शुरू में रेजिन आर्ट स्टार्ट किया था, तो मैं यही वाले कप यूज करती थी, और उसमें जब मैं मिक्सिंग करके और करती थी तो मेरे चीजों के ऊपर एक वाइट लाइन बन जाती थी। मतलब एक वाइट सी लाइन आ जाती थी, और वो किस वजह से आती थी, क्योंकि पेपर कप्स पे जो पेपर मटेरियल है ना, उसके छोटे छोटे पीसेस आपके रेज्यूम में मिक्स हो जाते हैं और वो आपके उस पे सरफेस पे आ जाते थे। तो इसलिए उसके बाद से मैंने ये वाले कप्स यूज करना शुरू कर दिया। जब से मैंने ये वाले कप्स यूज किए हैं तो उससे मेरा बिल्कुल आर्टिकल क्लियर बनता है, उसमें कोई लाइंस या कुछ भी नहीं आता, ठीक है।
उसके अलावा आपको मिक्सिंग के लिए स्पून चाहिए, ये वाली स्पून प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल होती है। बहुत से लोग स्टिक्स भी यूज करते हैं, आप स्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पून से इस स्पून जो होती है प्लास्टिक से, इससे बबल्स इतने ज्यादा नहीं बनते। स्टिक जो वुडन स्टिक होती है वो रेजिन के साथ जब मिक्स होती है, जब उससे मिक्सिंग कर रहे होते हैं रेजिन में बहुत ज्यादा बबल्स बनते हैं। तो आपकी मर्जी है, वैसे बबल्स आप इस रिमूव करने के लिए आपके पास होनी चाहिए टॉर्च, फ्लेम टॉर्च, ठीक है। ये आपको दराज से भी मिल जाएगी, या ये आपको लोकल किसी भी स्टेशनरी शॉप या किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। तो आप इसको यूज करें बबल्स रिमूव करने के लिए, जब आप किचन छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं। हीट गन भी जरूरी होती है, लेकिन हीट गन का रेजन आर्ट में काम ये है कि जब आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक बनानी होती है या कोई स्पेसिफिक इफेक्ट देना होता है रेजन के अंदर, जिस तरह से ब्रेन इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, तब आप उसको यूज करते हैं। लेकिन सिंपल आपको बबल्स रिमूव करने के लिए उसको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फ्लेम टॉर्च चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए। और मेजरिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए आपको एक मेजरिंग स्केल चाहिए होता है, जो कि जिसको हम किचन स्केल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम इस पे आपको दो क्वांटिटीज दी होती हैं, एक ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं या फिर आप इसको पाउंड्स में या लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि रेजिन केजीज में मिलता है, इसलिए हम इस पे ग्राम्स में मेजर करेंगे। अच्छा, अब हम आपको उसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके माइका पाउडर है, ठीक है। माइका कलर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कलर्स रेजिन में यूज करने के लिए। एक होता है माइका पाउडर, दूसरा होता है पिगमेंट पेस्ट, पेस्ट वाले कलर्स होते हैं, और तीसरा अल्कोहल इंक्स या जस्ट पेंट होता है। एक अल्कोहल इंक्स होती है और दूसरा इंक्स होती है जिनमें अल्कोहल नहीं होता, तो सिंपल इंक्स होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रेजिन में यूज होती हैं। ये माइका पाउडर जो होता है वो आपका इस तरह का होता है कि जिसमें आपकी शाइन होती है, इस पाउडर में काफी शाइन होती है, और आपका जो आर्टिकल बनता है उसमें भी एक ग्लिटर सा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो यही माइका पाउडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे रखे हैं फ्रेम्स पेंडेंट के, इसमें हम पेंडेंट बनाएंगे कि किस तरह से आपको, क्योंकि दोनों साइड से पेंडेंट जो है वो इसकी बेस नहीं होती, तो हम इसको किस तरह से, एक टेप होती है हमारे पास, इसको ये वाली टेप, इसको हम ये स्पेसिफिकली रेजिन पेंडेंट्स वगैरह रेजिन की चीजें बनाने के लिए यूज होती है। तो इस टेप के ऊपर हम इसको लगाते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर रेजिन वर्क करते हैं। तो अभी हम सब कुछ इकट्ठा करके देखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी जो प्रॉपर मिक्सिंग है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके मोल्ड्स होते हैं। आपके पास जो की चेन के मोल्ड होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिसमें होल ये बना होता है, और इससे आपका जब आर्टिकल बनता है तो उसमें ऑलरेडी होल हुआ हुआ होता है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह के बुक मार्क से मोल्ड होते हैं, ठीक है। आपको ये सस्ते मोल्ड भी मिल जाते हैं चाइना वाले, दराज से, दराज पे, या आप किसी भी लोकल किसी भी उससे देखें पेजेस, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं जो ये इस तरह के मोल्ड सेल कर रहे हैं। चाइना मोल्ड जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, और वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट इस तरह के होते हैं, ये वाले चाइना मोल्ड, ठीक है। और ये सस्ते होते हैं, लेकिन ये काफी कम यूज होते हैं, ये 10 दफा यूज होते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। और ये जो ये वाले मोल्ड है ये हैंडमेड मोल्ड है, और ये 50 से ज्यादा टाइम यूज हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं और ये थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप अगर दराज से पे सर्च करें कि आपको बुक मार्क का मोल्ड चाहिए या की चेन का मोल्ड चाहिए, आपको बहुत ही सस्ते रेट पे वो मोल्ड वहां से मिल जाता है, और वो चाइना से ही इम्पोर्ट होके आएगा और काफी सस्ते रेट पे आपको मिल जाएगा। जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप बेशक चाइना मोल्ड से ले सकते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये दराज पे सर्च करेंगे और वहां से लेना चाहेंगे, वहां पे आपको बहुत ही सस्ते सस्ते रेट्स पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम अपनी जो मेजरमेंट्स हैं वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। कि मेजर कैसे करते हैं रेजिन को, 2:1 का रेजिन है तो उसको कैसे मेजर करना है, और मिक्सिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले ये जो कप है इसको मैं, ये जो हमारा वेइंग स्केल होता है इसको पहले मैं ऑन कर लूंगी, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद हम उसके ऊपर रखेंगे अपना कप, ठीक है।
जब आप इस पे कप रखेंगे तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो इसको इसके वेट को मेजर करेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 से आगे आपके इसके वेट को मेजर करता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको रखने के बाद इसको दोबारा ऑफ कर देना है अपने स्केल को, और फिर से दोबारा ऑन करना है। जब आप दोबारा से ऑन करेंगे ना तो ये 0 इस पे देगा रेटिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसमें अपना सबसे पहले रेजिन मेजर करना है, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट्स हम रेजिन से लेते हैं और 1 पार्ट हम हार्डनेस से लेते हैं, इसलिए हम क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अभी कीचेन, ठीक है। अपना कीचेन बनाएंगे और उस कीचेन के साथ हम बुक मार्क भी बना लेंगे। तो इन दोनों के लिए जो हमें तकरीबन हमारा जो क्वांटिटी रेजिन चाहिए होगी वो हमें 30 ग्राम्स तक की हमारी रेजिन की क्वांटिटी इसमें लगेगी, ठीक है। तो हम मेजर करेंगे 2 पार्ट्स। अगर हमें 30 ग्राम्स का रेजिन चाहिए तो उसमें हमें क्वांटिटी जो हमारी रेजिन की होगी वो हम डालेंगे 20 ग्राम्स हम इसमें रेजिन ले लेंगे, ठीक है। और 10 ग्राम्स हम उसमें हार्डनर डालेंगे, ठीक है। मतलब 2 पार्ट्स हमने रेजिन के लेने हैं और 1 पार्ट उसमें हार्डनर का लेना है। 2:1 का ये मतलब है। अगर आपने टोटल 30 ग्राम्स का रेजिन बना रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम्स हम रेजिन लेंगे और 10 ग्राम्स हम हार्डनर लेंगे। तो अब इसको हम मेजर करने जा रहे हैं। अब देखिए आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों की वजह से आपका जो रेजिन है वो थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए, जब काफी ज्यादा अगर आपको लगे कि ये थिक है और ये नहीं डल रहा, पहले से ज्यादा थिक है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर जो होता है, या आप थोड़ी देर के लिए इसे धूप में रख लें अगर आप दिन को काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दिन को काम नहीं कर रहे तो आप वार्म वाटर लें, जो ज्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ही ज्यादा गर्म नहीं, लेकिन वार्म होता है। उसमें आप इन दोनों बॉटल्स को रखेंगे 15 मिनट के लिए, तो आपका रेजिन दोबारा से सेट हो जाएगा। अब इसी ग्लास में मैं 10 ग्राम्स हार्डनर डाल रही हूँ, ठीक है। हार्डनर आपका 1 या 2 ग्राम ज्यादा भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको रेजिन की मेजरमेंट बिल्कुल सही रखनी है। हार्डनर में 1-2 ग्राम ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा नहीं उसमें जाना, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसको मेजर कर लिया है, हमने 20 ग्राम्स लिया है रेजिन का, 10 ग्राम्स हमने हार्डनर ले लिया है। अब ये मेजर होने के बाद इसको हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तकरीबन जो इसकी मिक्सिंग टाइम है वो 3 to 5 मिनट्स होगा, ज्यादा 3 मिनट्स तक हम इसको जब मिक्स करेंगे ना, तो ये बिल्कुल इसमें अभी अब जब हम मिक्स कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे फोगी टाइप हो गया है इसका कलर, ठीक है। जब हम ये प्रॉपर रेजिन और हार्डनर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन सर्दियों में आप इसकी मिक्सिंग टाइम तकरीबन 3 to 5 मिनट तक रखें, और गर्मियों में आप इसे 2 to 3 मिनट्स के अंदर इसका मिक्सिंग टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों में ये ऑलरेडी काफी थिन होता है तो वो जल्दी मिक्स हो जाता है। अच्छे तरीके से साइड से भी आप लोग इसको, सॉरी मैंने ग्लव्स नहीं पहने, ठीक है। अच्छी तरह से साइड्स, इसकी सारी साइड्स को स्पून की मदद से अच्छे तरीके से, जो रेजिन उसमें साइड्स पे लगा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करें, क्योंकि बाज दफा मिक्सिंग करते हुए साइड्स पे जो रेजिन होता है वो मिक्स नहीं होता और आपका जो आर्टिकल होता है उसमें थोड़ा स्टिकीनेस आ जाती है, या वो प्रॉपर तरीके से हार्ड नहीं होता, या वो इस तरह से स्टिकी स्टिकी से रह जाता है। तो इसी वजह से होता है कि कुछ पार्ट जो रेजिन का होता है वो सही तरह से मिक्स नहीं हुआ होता। इसको अच्छे तरीके से आप
मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 3 मिनट्स तक हम इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इसको हम स्लो स्लो मिक्स करना है, ताकि ज्यादा जितना हम तेज तेज मिक्स करते हैं उतने ज्यादा बबल्स आते हैं रेजिन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप स्लो स्लो मिक्स करें तो वो बबल्स ज्यादा क्रिएट नहीं होते। अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, इसकी जो फोम जिस तरह से उसके अंदर आ रही थी वो खत्म होती जा रही है। इसका मतलब ये प्रॉपरली मिक्स होता जा रहा है। अभी जो हमने रेजिन मिक्स किया है ना, इससे हम दो की चेन्स बना लेते हैं। एक में हम एक कलर का की चेन बनाएंगे और दूसरे में दूसरा कलर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना लेंगे। फिर बुक मार्क के लिए अलग से मिक्स कर लेंगे। चलिए, तकरीबन 3 मिनट्स हो गए इसको मिक्स करते हुए। तो अब हम इसको कलर मिक्स करेंगे इसमें। ठीक है, अब हमने इसको, क्योंकि हमने दो डिफरेंट कलर्स का बनाना है, तो मैं थोड़ा सा रेजिन इसको, अच्छा अभी हम जो किचन बनाने जा रहे हैं ना, उसमें हम हाफ पे गोल्ड फ्लेक्स डालेंगे और हाफ पे कलर्ड रेजिन डालेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेजिन जो है वो इसमें डाल रही हूँ। वन स्पून जो है वो मैंने अलग एक कप में डाल दिया। ठीक है, उसमें हम गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर लेंगे और जो बाकी है उसको मैंने इसमें अलग से कलर डालेंगे। ठीक है, और थोड़ा ये वाला मुझे ज्यादा लग रहा है रेजिन, तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कप में डाल रही हूँ, जिसमें मैंने दूसरा जो किचन बनाएंगे वो जस्ट सिंपल कलर का बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक में मैं गोल्ड फ्लेक्स मिक्स करूंगी। ठीक है, ये गोल्ड फ्लेक्स जो है वो आपको गोल्ड लीव्स इस तरह से आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं, या आपको दराज में भी मिल जाएंगे। इस तरह से शीट्स भी होती हैं, और इसके अलावा एक उसमें भी होते हैं छोटी सी, उसको क्या कहते हैं, छोटी सी बॉटल होती है जिसके अंदर कोल्ड फ्लेक्स क्रश हुए होते हैं, और इस तरह से शीट्स की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी शीट लूंगी, क्योंकि हमें किचन में थोड़ा सा चाहिए। इसको हम थोड़ा सा लेंगे, तो थोड़ी सी
मैं यहाँ से लेके इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी इस कप के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा सा रेजिन अलग किया। अब इसको मैं स्टिक की मदद से भी कर रही हूँ। इसको मैंने ऐसे रेजिन के साथ कर लेना है मिक्स। जब आप इसको अंदर मिक्स करेंगे तो खुद ही क्रश हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगे शीट गोल्ड फ्लेक्स वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक में हमने गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर लिया, ठीक है, इस तरह से, और दूसरे में हमने कलर मिक्स करना है। तो मैं यही वाला ब्लू कलर मिक्स करने जा रही हूँ उसमें। ब्लू कलर जो है ये मैंने इतना इतना सा लिया है, तकरीबन 1 पिंच से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें छोटा सा की चेन बनाना है तो उसमें हम इतना सा ही लेंगे। उसके बाद इसको हमने डाल दिया दूसरे कप में जहाँ पे हमने रेजिन अलग किया हुआ था कलर्ड रेजिन के लिए, वहां पे उसके साथ हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ब्लू कलर के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग, क्योंकि ये जो पाउडर फॉर्म के कलर्स होते हैं ना, जो माइका पाउडर्स होते हैं, इनकी मिक्सिंग काफी अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई चंक रह जाए तो वो बाद में आपका जो आर्टिकल होता है ना उसके अंदर नजर आता है, ठीक है। तो आपको इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से करनी होती है कि इसमें कोई चंक्स इसके ना रह जाए अनमिक्स्ड। ठीक है, हमने इनको कल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं स्पून से भी इनको डालूंगी मोल्ड के अंदर, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने कलर मिक्स कर लिया। अब मैं इस मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ किचन वाले, ठीक है। इसमें हाफ पे मैं डालूंगी कलर्ड और हाफ पे हम डालेंगे थोड़ी सी, इसकी जो स्पेस है वो मैं छोड़ दूंगी और उस जगह पे हम डालेंगे अपना गोल्ड फ्लेक्स का जो मिक्सचर है। और रेजिन की यही खूबसूरती है कि जब अलग अलग रहता है या इकट्ठा मिक्स नहीं हो जाता। अच्छा, अब हम इसको टॉर्च से इसके बबल्स रिमूव करेंगे, और ये बहुत ही जरूरी काम है बबल्स रिमूव करने का, क्योंकि अगर आप बबल्स रिमूव नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल बहुत ही बुरा लगेगा। और जब भी आप टॉर्च से बबल रिमूव कर रहे होते हैं तो आपको तेज तेज करना होता है, क्योंकि वो टॉर्च जो फ्लेम है वो आपके मोल्ड को ना जलाए, ठीक है। मेरी जो टॉर्च है उसमें, ये टॉर्च जो होती है रिफिलेबल होती है, इससे आपको जो गैस होती है वो दोबारा मिल जाती है, लिक्विड इसका, वो आप दोबारा से इन टॉर्च को फिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी खत्म हो जाए तो, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी बबल्स रिमूव किए। अब आपने क्या करना है कि आपने साइड से ना, मेरे पास छोटी स्टिक नहीं है तो मैं इसी स्टिक से इसकी साइड्स पे आपने एक दफा स्टिक को फेर लेना है, ताकि साइड्स पे अगर कोई बबल है तो वो बाहर निकल आए, और उसको फिर हम इससे कर लेंगे, कार्ड से रिमूव कर लेंगे इसके साइड्स पे एक दफा से बस। आपके पास जो दूसरी स्टिक्स होती है ना, टूथ पिक या शॉर्ट स्टिक्स, उनसे आप इस तरह से कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम दोबारा से एक दफा बबल रिमूव कर लेंगे, ताकि कोई भी बबल रह गया है तो वो अच्छे तरीके से निकले, ठीक है। ये आपका किचन रेडी हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, 24 आवर्स में तकरीबन एक पूरा दिन इसको ड्राई होने के लिए चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बबल्स रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आप इसके बबल्स देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज्यादा बबल्स आते हैं, तो वो नीचे से बार बार उठ के ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर आप दोबारा से, आपने इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना अपने पीस को, जब तक ये ड्राई, मतलब ये थोड़ा गीला रहता है, वेट होता है,
तब तक आप देखेंगे अगर इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं आप बार बार रिमूव करते जाए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें बबल रह गया तो आपका पूरा आर्टिकल खराब कर देगा। अच्छा ये हो गया। अब ये थोड़ा सा रह गया हमारे पास रेजिन इसके अंदर बच गया, तो इससे हम बुक मार्क भी बना लेते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा रेजिन यूज नहीं हुआ तो इसी को ही हम यूज कर लेते हैं बुक मार्क के मामले में। आपने अपना कोई भी थोड़ा सा भी रेजिन जाया नहीं करना। आप कोई छोटा छोटा सा मोल्ड रखें ऐसा जिसमें आप आपका कोई रेजिन का कोई भी अगर आपने कोई आर्टिकल बना लिया और आपका रेजिन बच गया है, उसमें थोड़ा सा भी रेजिन बच गया तो आप उसको किसी छोटे से मोल्ड में डाल के कोई छोटी सी चीज बना लें ताकि वो जाया ना हो, ठीक है। अच्छा अब ये जो हमारे पास बच गया था रेजिन, इसको हम इसी तरह से बुक मार्क के मोल्ड में डाल देंगे, ठीक है। ये भी मैं हाफ हाफ वाला बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास गोल्ड फ्लेक्स वाला मिक्सचर भी बच गया। और ये जो रेजिन है आपने आधे घंटे या 20 मिनट से पहले इसको यूज कर लेना होता है। सर्दियों में आपने 20 मिनट से पहले इसको मोल्ड में डाल देना होता है क्योंकि 20 मिनट के बाद ये हार्ड होना शुरू हो जाता है और गर्मियों में ये 10 to 15 मिनट के बाद ही हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो आपको फौरन फौरन मिक्सिंग करके गर्मियों में अपने मोल्ड में डालनी होती है। मैं अभी मास्क यूज नहीं कर रही क्योंकि मुझे आप लोगों को आवाज नहीं जाएगी, बट आप लोग जरूर मास्क यूज करें। अच्छा उसके बाद ये हाफ पे हम डाल देंगे गोल्ड फ्लेक्स वाला जो हमने मिक्स किया हुआ। ये भी आप मेरे पास बच गया था तो इससे मैं बुक मार्क में यूज कर लूँगी। इससे भी हम बबल्स रिमूव कर लेंगे। अब अक्सर काम करते हुए ऐसा होता है कि आपके जो फैब्रिक के पार्टिकल्स होते हैं ना वो उड़ के आपके आर्टिकल के ऊपर गिर जाते हैं। उसको आपने फौरन से स्टिक से उठा लेना होता है क्योंकि वो बाद में ड्राई हो जाएंगे और वो आपके आर्टिकल पे अच्छे नहीं लगते, आपका नीट लुक नहीं आती फिर। मेरा ये पुराना हो गया और ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। बस आपने इसको जल्दी से करके बबल्स रिमूव कर लेना। तकरीबन हो गया है। आपने लाइट से देखना है कि आपके आर्टिकल से कोई कहीं बबल रह तो नहीं गया। जहाँ रह गया वहाँ पे आपने फौरन से करना है। तो ये हमारा ये दो चीजें हो गई, एक बुक मार्क एक कीचेन, ठीक है। उसके बाद अब हम एक और चीज ये जो स्टिकर्स वाला काम है वो हम एंड पे करेंगे। अभी हम कार हैंगिंग वाली तरफ आते हैं। मैं अब इसके लिए दोबारा से मिक्सिंग करूंगी क्योंकि वो छोटी चीजें थी उनके लिए हमने 30 ग्राम्स रेजिन लिया था और इसके लिए हम तकरीबन कितना लेंगे क्योंकि ये बड़ा है 4 इंचेस का है, 4 इंचेस का है
तो इसके लिए हम ले लेते हैं तकरीबन 40 ग्राम्स का रेजिन नहीं कर लेंगे। अच्छा, अगर आपका मोल्ड जो है वो खराब हो, दस तो कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई और पार्टिकल है, तो आपने क्या लेना है, टेप लेनी है, ठीक है, उससे उसके ऊपर से डस्ट रिमूव कर लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपने इस तरह से टेप लेके इसको यहाँ से इस मोल्ड मोल्ड के ऊपर आपने इस तरह से करना होता है, ताकि आपकी जितनी भी डस्ट है या कोई और पार्टिकल है आपके मोल्ड के ऊपर, तो वो आपकी इस टेप के साथ चिपक जाता है और आपका मोल्ड साफ हो जाता है। इसके ऊपर दोबारा से बबल्स आ गए, तो मैं इसको दोबारा से चलो, अब हम दोबारा से रेजिन की मिक्सिंग करते हैं। 40 ग्राम्स रेजिन है, तो हमें उसमें या 50 ग्राम्स का हम रेजिन बनाते हैं, जिससे हम पेंडेंट वगैरह भी बना लेंगे। ठीक है, तो मैं 50 ग्राम तैयार करने लगी हूँ। वो वाले कप्स मेरे पास काफी ऊपर पड़े हैं, तो मैं इसी कप में ही मेजरमेंट करने लगी हूँ फिलहाल। फिर मैं दोबारा से वेइंग स्केल अपना ऑन करूंगी, ऑन करके उसके ऊपर कप रखूंगी, ठीक है, और उसके बाद उसको दोबारा ऑफ करके ऑन करूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें दोबारा से, अब क्योंकि हमें 50 ग्राम्स रेजिन लेना है, तो 50 ग्राम्स के लिए हम 30 ग्राम रेजिन डालेंगे और 20 ग्राम्स हार्डनेस डालेंगे। 30 और कौन सा है? ठीक है, 30 ग्राम्स मैंने ले लिया इसका रेजिन का, और
मैं 20 ग्राम्स हम हार्डनर यूं लेंगे, क्योंकि 2:1 का मतलब है कि जितना आप पैरेलल ले रहे हैं उससे हाफ अपने हार्डनर लेने हैं। तो हाफ का मतलब है कि अगर हम 30 ग्राम्स पैरेलल ले रहे हैं तो हम फिर 15 ग्राम्स हार्डनर डालेंगे, ठीक है। जैसे हमने 30 ग्राम्स में 20 ग्राम्स रेजन लिया था, 10 ग्राम्स हार्डनर डाला था, हाफ डाला था, इसमें भी हम क्या करेंगे, 30 ग्राम्स अगर रेजन है तो 15 ग्राम्स हार्डनर के डालेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने 15 ग्राम्स इसमें हार्डनर डाल दिया, और अब इसको हम करेंगे दोबारा से मिक्स इसी तरह 3 मिनट्स के लिए। तो आपने याद रखा कि जितना आप रेजन ले रहे हैं उसका हाफ आप हार्डनर लेंगे। बबल्स जो है वो सर्दियों में स्पेशली नीचे से ऊपर आते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो आपने इसको रिमूव करते रहना है। आप लोगों को नजर सही आ रहा है, वीडियो क्लियर है? बस 1 मिनट के लिए इसे हम और मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे।
अच्छा, ये जो मोल्ड कीचेन का ये 2 इंचेस का है, ठीक है, इस कीचेन का जो सर्कल है वो 2 इंचेस का है, और ये जो है मेरे ख्याल से ये 5 बाय ये जो इसकी लेंथ है वो है 11 इंचेस है या 9 इंचेस है, और इसकी विड्थ 1 इंच की है, और ये जो है ये 4 इंचेस वाला मोल्ड है। क्या अब हम इसमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, इसको मिक्स करते रहते हैं। अब हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें गोल्ड फ्लेक्स लेंगे और इसको सिर्फ सिंपल कलर वाले भी बना लेते हैं, और इसके ऊपर गोल्ड फ्लेक्स वैसे अगर आपने सिर्फ एक कलर वाली चीज बनानी है और जिसमें आपने डबल कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ये तो डबल वाला बनाया ना, जिसमें एक में गोल्ड फ्लेक्स डाले और एक में कलर डाले, अगर आपने सिर्फ एक कलर वाली सिंपल प्लेन चीज बनानी है, तो आप जब मिक्स कर रहे होते हैं रेजिन को, उस टाइम पे ही कलर डाल सकते हैं, तो वो रेजिन के साथ ही आपका कलर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, पर्पल कलर डाल रही हूँ। बाद में भी मिक्स कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं आप, रेजिन की मिक्सिंग के साथ ही। इसका जो कलर है वो मैं तकरीबन हाफ टी स्पून लूंगी, ठीक है, हाफ टी स्पून तकरीबन मैंने कलर लिया, और मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। इनके जितना शाइनी सा कलर होता है, ये माइका पाउडर्स होते हैं, ये बहुत ग्लो वाले कलर होते हैं, ग्लो करते हैं, तो आपका आर्टिकल भी इसी तरह से ही शाइनी मिलता है। अच्छा, क्योंकि ये कार हैंगिंग है तो इसकी बेस मैं पूरी प्लेन रखूंगी, और कोई भी आर्टिकल जो है वो आपका एक दिन में नहीं बन जाता। रेजिन आर्ट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है, उसको 2 दिन या 3 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर मैं आज इस पे अगर आपको नेम करना है या नेम बनाना है, कोई लेटर डालना है या इस पे कोई ग्लिटर डालना है, कोई और चीजें ऐड करनी है, तो वो आपको सेकंड डे करनी पड़ेंगी, जबकि हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो कॉर हैंगिंग का भी इसी तरह से ये है कि आप अगर आप प्लेन कलर नीचे डाल रहे हैं, फिर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट डालना है, तो वो आपको दूसरे दिन डालना होगा, तो कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब आप थोड़ी सी जगह बचा के रखते हैं मोल्ड के अंदर, थोड़ी सी, ताकि आप नेक्स्ट डे जब इस पे टेक्स्ट वगैरह डालें तो उसके बाद आपको उसको एक और कोटिंग करनी होती है, जो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रेजिन से कोटिंग करनी होती है, मतलब कि आपने दोबारा से रेजिन मिक्स करना होता है, टेक्स्ट लगाने के बाद दोबारा रेजिन मिक्स करना होता है, और उसके बाद आपने वो क्लियर रेजिन उसके ऊपर डालना होता है। ठीक है, ये मैंने इसकी बेस बना दी। अच्छा, अब हमें एक की चेन भी मैंने एक प्लेन कलर का बनाना है बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड करना है।
मोल्ड के अंदर भी टॉप कोटिंग कर सकते हैं और मोल्ड से बाहर निकाल के भी टॉप कोटिंग कर सकते हैं। बबल्स रिमूव करें, जैसे कि आप डाल लें, उसके बाद फौरन से बबल्स रिमूव कर लें। इसमें थोड़ा ज़्यादा डल गया तो मैं निकाल रही हूँ थोड़ा। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने अपने माइक ऑन कर लें और बारी बारी करके मुझसे क्वेश्चंस पूछते जाएं। आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं वो बारी बारी पूछते जाएं। एक मिनट वेट कीजिए। मैं आप लोगों के मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ। अब आप लोग अपने अपने माइक्स अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। आप बोले जिन्होंने अपना माइक ऑन किया, मरियम। मुझे ये पूछना है कि जो आपने सेकंड रेशियो बताया था वो आपने कितना बताया था? सेकंड रेशो जो है वो हमने टू रेशो वन का रेजिन है तो 2:1 में अगर हम 30 ग्राम्स रेजिन ले रहे हैं, मैंने 30 ग्राम्स रेजिन लिया है तो उसका हाफ हम हार्डनर लेते हैं। 15 ग्राम हमने हार्डनर लेना है, ठीक है। और अगर 20 ग्राम आप रेजिन ले रहे हैं तो 10 ग्राम आपने हार्डनर लेना है। जितना आप रेजिन मेजर करेंगे उसका हाफ आपने हार्डनर लेना है। ये पूछना है कि जब आप इसको दोबारा कोटिंग करेंगी तो आप ही हमें दिखाने के लिए जो मोल्ड आपने आज बनाए। हाँ जी। मैम तो आप एआई की जी जी क्लास के बारे में आप आज भी अभी बताएंगी? थोड़ा सा हमें डेमो देंगी या ना नहीं देंगी? एआई की क्लास क्योंकि एक दिन के उस पे सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता। एआई की पूरी मैंने आपको आउटलाइन बताई कि एआई के हम डिफरेंट टूल्स सीखेंगे तो वो आपको फुल कोर्स में ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और सिर्फ एआई नहीं है ना, उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग भी साथ अटैच है। तो एआई साथ जो हम एआई से लेंगे उसको डिजिटल मार्केटिंग में यूज करेंगे तो वो प्रॉपर क्लासेस होंगी उसकी अलग से।
अस्सलाम वालेकुम मैम। तो मैम मुझे तो इंग्लिश वगैरह इतनी ज्यादा नहीं आती, तो मैं क्या डिजिटल क्लासेस ले सकती हूँ? हाँ जी, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश आपको जस्ट एआई खुद लिख के देगा, आपको खुद से सोच के कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि आज से कुछ महीने पहले तक हमें खुद सोच के सब कुछ बनाना पड़ता था, अब हम सिर्फ एआई की मदद से सब कुछ बना सकते हैं। और मुझे पढ़नी भी ये नहीं आती हो तो? आपने जस्ट उधर से, मैं आपको सिखाऊंगी, आपको इंग्लिश अगर नहीं आती ठीक है, तो आपने जस्ट मैं आपको जो चीजें लिख के दूंगी ना, आपने जस्ट वो उस टूल में डालना है, ठीक है, वो आपको उसका आंसर देगा। आपने जस्ट वो कॉपी पेस्ट करना है उसको, आप मतलब मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी कि आपने क्या बोलना है, उसको क्या लिखना है, वो आपको उसका आंसर किस तरह से देगा, जो वो आपको इसका आंसर देगा। अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रही, तो आप किसी अपने घर वाले में से किसी से भी उसका आंसर वो पता कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश किसी समझ नहीं आ रही। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप उसको गूगल में लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे कि गूगल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर, वो वहां पे आप पेस्ट करेंगे, वो आपको सारा कुछ उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि अब चैट मतलब आपने जो भी एआई से लिखवाया है वो क्या लिखा गया है, फिर आप उसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं। मुझे ये पूछना है, जजाक आपने मोल्ड्स बनाए हैं वो आप दोबारा दिखाएंगी, ऊपर कोटिंग वगैरह करके अल्फाबेट्स वगैरह लगा के? हाँ जी, मैं आपको वो उसकी वीडियो आपको दे दूंगी, ठीक है, अभी जब क्लास एंड होगी ना, तो वो प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे दूंगी कि मैंने किस तरह से, जब ये खुश्क हो जाते हैं, ठीक है, आपको इसको एक दिन के लिए छोड़ना पड़ता है, जब आप इसको हार्ड कर देते हैं तो एक दिन के ठीक लिए है। प्रॉपर आप इसमें जब मोल्ड में डाल देते हैं ना रेजिन, उसके बाद आपको एक दिन के लिए उसे छोड़ना है, ठीक है। तो वो जब हार्ड हो जाएगा तो उसके अगले दिन आपने स्टिकर लगाना है, तो वो स्टिकर कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। और उसके ऊपर इसी तरह सेम जिस तरह से रेजिन मैंने आज मिक्स किया है, उसी तरह आपने 20 ग्राम्स का रेजिन ले लेना है, 10 ग्राम्स का हार्डनर ले लेना है, उसको मिक्स करके उसके ऊपर डाल देना है। कलर की मिक्सिंग नहीं करनी, कलर मिक्सिंग के बगैर डाल देना और बबल्स रिमूव कर देने हैं। तो वो और आपका, जो बबल रिमूव जिससे आप कर रही थी उसे क्या कहते हैं? वो टॉर्च है। जी जी। टॉर्च। और मुझे ये भी पूछना है, जब आप क्लास कह रही हैं उसमें आप क्या क्या सिखाएंगी फिर? एआई की क्लास में मैंने आपको उसमें बताया कि हम सारे एआई के जो फ्री टूल्स हैं उसकी मदद से हम एआई से पिक्चर्स बनवाना सीखेंगे कि वो हमें हमारे नई प्रोडक्ट्स के आइडियाज हमें कैसे देगा, पिक्चर्स बना के देगा और हम उससे नई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो हमें वीडियो कैसे बना के देगा, वो हमें वीडियो एड्स कैसे बना के देगा। जिस तरह से आपने मेरी वीडियो देखी और आप मेरी वीडियो पे आपने ज्वाइन किया क्लास को, उस तरह की वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं। और डिफरेंट फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स या डिफरेंट जो एड्स रन होते हैं, उनका प्रॉपर स्क्रिप्ट कैसे एआई हमें लिख के दे सकता है। और उसकी प्रॉपर वो हमें बताएगा कि आपने किस तरह से अपना एड बनाना है, किस तरह से एड शूट करना है, आपने कौन से लोगों को टारगेट करना है और कौन से लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखानी है। वो सब कुछ डाटा जो है वो हम एआई से सीखेंगे, ठीक है। और एड्स रन करना भी सीखेंगे प्रॉपर, कि एड रन कैसे किए जाते हैं जिसमें मुझे आपकी कॉस्ट कम लगती है। इसमें जी जी। मैम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ये हैं कि हम मैंने जिस तरह से कहा है कि हमारी 15 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो 15 दिसंबर से अभी क्योंकि जब जब मेरी सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि ऑनलाइन की 15 सीट्स हैं और फिजिकल की सॉरी ऑनलाइन की 50 हैं और फिजिकल की 15 है, ठीक है। जब वो ऑनलाइन सीट्स मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, चाहे वो इसी वीक में ख़त्म हो जाए रजिस्ट्रेशन या नेक्स्ट वीक में चली जाए। तो वो ही मैं कह रही हूँ कि जो लोग इंस्टॉलमेंट्स में करवाना चाहते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में अपनी हाफ फी पे करके अपनी रजिस्ट्रेशन सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग रजिस्टर कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे करेंगे और मतलब कितनी देनी होगी? मतलब जिस तरह अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं ना, तो ऑनलाइन अगर आपकी 5,500 फी है, तो उसका आधा मतलब 2,500 या 3,000 आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा करा देंगे, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आप कोर्स शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले बाकी जितनी भी रह जाएगी वो आप तब जमा करवा दें। तो मैम एआई क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ऑनलाइन क्लासेस? क्लासेस क्लासेस हमारी 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है।
और वो तकरीबन 8-9 दिन की क्लासेस होंगी, जिसमें एक हफ्ता हम रेजिन आर्ट और बाकी आर्ट की क्लासेस लेंगे। और इसके अलावा जब बाकी 2-3 दिन होंगे उसमें हम प्रॉपर एआई, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स और ये सब कुछ सीखेंगे। ओके मैम, ये बता दें कि आपने तो आप मैं ग्रुप पे आपको ये बैंक अकाउंट प्रेजेंट वगैरह क्या क्या शेयर करेंगी, सिखाएंगे? डिटेल? हाँ जी, मैं अभी आपकी क्लास खत्म होगी उसमें आपकी सारी डिटेल्स कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करानी है वो मैं व्हाट्सएप आपके, ग्रुप पे? जी जी, ग्रुप व्हाट्सएप में मैं ग्रुप पे? भेज दूंगी ओके। जी। ओके मैम, मैं फिर क्लास लेफ्ट कर रही हूँ, फिर आप मुझे डिटेल चलें सेंड ठीक, कर दीजिएगा ठीक है। व्हाट्सएप। मैं अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों को, जी जी, वालेकुम सलाम। ये आप जो ये क्लास आपने पूरी ली है, ये आप क्लास हमें शेयर करेंगी? जी जी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी कुछ टाइम के बाद, अभी मतलब थोड़ी देर के बाद आपको आज ही शेयर हो जाएगी। चलें, ठीक है, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी मैम, मेरे दो सवाल थे। एक तो मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि हम अपनी तरफ से कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू डिजाइन बनाए, जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप कुछ न्यू करना चाह रहे हो तो रीजन में आपको मोल्ड्स नेसेसरीली चाहिए होते हैं, और कुछ डिफरेंट मोल्ड्स के लिए आपको ऑर्डर पे मोल्ड्स बनवाने पड़ते हैं, तो ऑर्डर पे तो कोई आपके हिसाब से शेप या नहीं बना के दे रहा है, नहीं नहीं, फिर मैं कैसे आपको मैनेज करें? आपको जो मैंने एआई की इमेजेस दिखाई जो मैंने बनवाई हैं, ठीक है, वो मोल्ड में तो नहीं बनी हुई, वो तो वुड पे बनी हुई है। तो आप वुड तो किसी भी शेप में करवा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह एमडीएफ शीट्स चल रही होती हैं तो वो आपको किसी भी शेप में कट हो जाती हैं, आप उसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सब मैंने वॉल हैंगिंग के डिजाइन उससे मांगे थे ना, मैंने उससे ट्रेस के डिजाइन नहीं मांगे थे। मैंने उसे कहा था कि मुझे वॉल नहीं हैंगिंग मैम, के जैसे डिजाइन। जैसे मैं पूछना चाह रही हूँ, वॉल हैंगिंग है, जैसे एक मिरर हम बना रहे हैं तो उस पे हमें एम्बेलिशमेंट के लिए कुछ डिफरेंट चीजें बनानी है कभी, या विंग्स बनाने हैं या कुछ इस तरह की कोई चीजें हमें हमारे हिसाब से बनानी है, तो उसके मोल्ड के लिए हम क्या करें, कैसे मैनेज करें? तो आप मिरर पे तो हम डायरेक्ट काम करते हैं, उस पे तो कोई मोल्ड यूज नहीं करते हम। एम्बेलिशमेंट्स के लिए बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, वो जो आप जी। कह रही हैं कि उस पे स्टोन्स लगे होते हैं, वो आपको बने हुए मिल जाते हैं। नहीं, मुझे कुछ ऐसे मतलब मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी, तो मैं कुछ विंग्स हम्म। वगैरह और इस तरह से कुछ अलग अलग चीजें करना चाह रही थी, तो मुझे जो अच्छा, आप साइज के चाह और रही हैं विंग्स कि, चाहिए थे, मुझे हाँ उसके जी, मोल्ड्स कहीं नहीं मिल अच्छा रहे थे, मैं तो आपको बताती मैंने। हूँ कि हम्म। आपके ये जो डिफरेंट ऑनलाइन पेजेस हैं जो हैंडमेड मोल्ड्स बनाते हैं और वो कस्टमाइज मोल्ड भी हम्म। बनाते हैं, उनको आप जिस तरह की शेप हम्म। कहते हैं वो उसी तरह की शेप आपको बना के दे देते हैं। और तो आप उनको जो भी मगर शेप, वो कहते हैं कि आप हमें सैंपल दें तो हम आपको बना के देंगे, अब मैं सैंपल कहाँ से ला के दूँ उनको? आप उनको डिजाइन पिक्चर दिखा देना किस तरह का मुझे चाहिए। पिक्चर से वो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हमें सैंपल चाहिए, सैंपल होगा तो हम उसका मोल्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, सही, पता नहीं फिर क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड्स वगैरह तो मुझे बनाने का कोई आइडिया नहीं है, तो इससे। अच्छा। जी। दूसरा एक और चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, हम जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो लोग यूवी लाइट्स के साथ रेजन ज्वेलरी रेजन वर्क कर रहे होते हैं, तो वो रेजन क्या अलग होता है? हाँ जी, वो सर सिर्फ ज्वेलरी के लिए होता है, वो उसको उसके लिए जो रेजिन मिलता है वो यूवी रेजिन के नाम से ही आता है, और वो यूवी लाइट से वही रेजिन सिर्फ ड्राई हो सकता है। तो वो एक बॉटल सी होती है, उसको हम्म। ड्रॉपर की तरह की, ठीक है, तो वो उस बॉटल, अच्छा। छोटी सी बॉटल होती है, 500 या 600 की होती है। तो वो तो यहाँ आपको मिलता है पाकिस्तान में? दराज में तो अवेलेबल होता है, आप अगर वहाँ पे ऑर्डर करें तो अच्छा, आपको डिलीवर हो जाता है। यूवी रेजन के नाम से। जी जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मुझे मुझे ये पूछना था कि मैं रेजिन बनाती हूँ और इसमें मैं अल्फाबेट्स का मोल यूज करती हूँ, तो मेरी एक साइड रफ बनती है और एक साइड स्मूथ, तो दोनों साइड स्मूथ कैसे बनेंगी? आप उस पे टॉप कोट करेंगी तो उसकी स्मूथनेस आ जाएगी उसके ऊपर दूसरी साइड पे। ओके। हाँ जी। मतलब दोनों तरफ से कोडिंग करनी होती है, जैसे ये कह रही हैं कि मेरी अच्छा, वो नीचे वाली साइड आप कह रही हैं कि दूसरी वाली साइड आपकी सही नहीं बनती? जी। वो आपकी इस वजह से नहीं बनती क्योंकि आपका जब मोल्ड बार बार यूज हो रहा होता है ना, तो वो मोल्ड के अंदर से वो नीचे मतलब शाइनिंग नहीं रहती, या उसमें वो बार बार यूज होने की वजह से रफ हो जाता है, इस वजह से आपकी वो प्रोडक्ट के अंदर भी शाइन नहीं आती। तो तो उसको, मोड़ बदलते रहने चाहिए। हाँ जी, जो 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 आपके मोल्ड्स हैं, चाइना वाले मोल्ड, वो तो 10 10 से 12 दफा यूज होते हैं, उसके बाद वो मोल्ड खराब हो जाते हैं और वो चिपक जाते हैं आपके
आर्टिकल के साथ। जो हैंडमेड मोल्ड्स होते हैं उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट बनती है उसकी शाइन नीचे भी आपकी प्रॉपर शाइन रहती है और ऊपर भी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम चलते हैं, 50 से अबव ज्यादातर चल जाते हैं वो। तो ये हैंडमेड कहाँ से मिलते हैं? ये डिफरेंट पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, जिनकी सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे और पास सेकेंडली बस ये बता दें कि ये जो इन राइटिंग करते हैं, ये राइटिंग कहाँ से लेते हैं? ये आपको लोकल शॉप्स पे भी, लोकल जो आपकी शॉप्स होती हैं प्रिंटिंग, उनसे भी पता करें, वहां पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन भी ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्रिंटिंग कराते हैं। ऑनलाइन बहुत से लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहे होते हैं इस तरह की प्रिंटिंग अच्छा, वालों के भी, तो वो आपको प्रिंट करके देते हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मीटिंग करके। प्लीज हमें इसकी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह। और किसी थैंक के यू। पास? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और किसी का क्वेश्चन है? मुझे ये पूछना है कि physical कहाँ कहाँ हो रही है? फिजिकल क्लासेस? जी। फिजिकल क्लासेस B17 इस्लामाबाद में हो रही हैं। जो पिंडी इस्लामाबाद या टेक्सला वाह कैंट इन सब एरिया से लोग करना चाहते हैं फिजिकल, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल क्लासेस के लिए। तो कराची में नहीं होगी आपकी? कहाँ पे? कराची। नहीं, कराची में अभी हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं होती। वहाँ पे हम ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये जो इतने बड़े बड़े कैलीग्राफी बने हुए हैं इसके, तो इसके मोटिव्स कैसे मिलेंगे? जो वॉल हैंगिंग के ऊपर, जी, वो बड़े बड़े जो आयतल कुर्सी वगैरह लिखे हुए हैं, या अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह ये इस जो, तरह से। हाँ जी, ये जो विनाइल स्टिकर्स बना के देते हैं वही आपको वो कैलीग्राफी भी बना के देते हैं। ये प्रॉपर एक कटिंग होती है, वो करके देते हैं आपको। तो स्टिक मैम, जो जहाँ पे ग्लास पेंटिंग वगैरह का सामान मिलता है, तो प्रॉपर वहां से मिल सकता है ये सामान? ग्लास पेंटिंग, ये कैलीग्राफी वगैरह? ये इसका सारा, जी सारा जो इसकी लिक्विड वगैरह है सारा इसका, हाँ, तो ये वहां से स्टेशनरी मिल शॉप्स सकता पे है? अवेलेबल होते हैं। स्टेशनरी शॉप्स, जो बड़ी बड़ी स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको रेजिन भी मिल जाता है, उसके मोल्ड्स भी मिल जाते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके पास। लेकिन मैम, ये सारी चीजें ना मखसूस एक जैसे पेंटिंग की शॉप होती है, जैसे ग्लास जी जी जी। पेंटिंग, पॉट पेंटिंग वगैरह, लैक्वर्स वगैरह मिलते हैं जहाँ, तो हाँ जी, ये वहाँ मुझे से कहना मिल था वहां से जाएगा। शायद मिल जाए। मिल जाएंगे आपको ये। आजकल तो डिफरेंट स्टेशनरी शॉप्स पे भी पड़े हुए होते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आप जाके पता करें तो उन्होंने भी रखे हुए होते हैं रेजिन और मोल्ड्स वगैरह। और मैम, ये थोड़ा ऊपर से ग्लिटर आ रहा होता है मोटा वाला, तो ये गीले गीले में ऊपर डालते होंगे ना? नहीं, ये ग्लिटर आप प्रॉपर से ड्राई होने दें। ठीक है, नेक्स्ट डे जब आप उसमें ड्राई वाली जगह, जब वो ड्राई हो चुका होगा और उसके ऊपर आप अपना स्टिकर वगैरह या जो भी आपने टेक्स्ट लगाना है वो आप लगा देंगे। उसके बाद उसके साथ आप ग्लिटर रख के उसके ऊपर से आप रेजिन डालेंगे अपना, दोबारा मिक्स करके। ओके, तो फिर मैं वो ड्राई होके उस पर स्टिक हो जाएगा वो, लाइक। जी जी, वो स्टिक हो जाएगा। चलें, थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है? ऑनलाइन हैं आप? जी जी। अभी जैसे आपने बोला कि ग्लिटर लगानी, तो ग्लिटर रेजिन में मिक्स करके लगानी है या अलग ऐसे ही छिड़कनी है? वो आपकी मर्जी है, दोनों तरह के, दोनों तरीके से हो सकता है। आप वैसे रख के ऊपर रेजिन डाल दें या रेजिन में मिक्स करके डाल दें, दोनों तरीके से आपका वो हो जाएगा, ग्लिटर उसमें ड्राई हो जाएगा। इस रेजिन की ग्लिटर अलग होती है? नहीं नहीं, रेजिन में आप कोई भी ग्लिटर यूज कर सकते हैं, जो आपको आम ग्लिटर्स मिलते हैं, जो स्मॉल बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो चंक के फॉर्म में होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। रेजिन में कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का? मैम, एक्सक्यूज मी जी जी। मैम, सिर्फ आप एक काम कर सकती हैं, अगर पॉसिबल हो, कि आप इसके जो टूल्स हैं, इसके लिक्विड्स हैं, इसके मोल्ड्स हैं, इनके नेम अगर आप मेंशन कर दें काइंडली इस वीडियो के एंड में। इन मोल्ड्स, चलें ठीक है, मैं
रेजिन तो रेजिन और हार्डनर के नाम से ही होता है। बाकी उसकी जो टॉर्च मैंने दिखाई थी उसको हीट टॉर्च कहते हैं। बाकी मोल्ड्स जो होते हैं, मोल्ड, आपको की चेन का मोल्ड चाहिए तो आप की चेन मोल्ड के नाम से लिखेंगे। आपको बुक मार्क का मोल्ड चाहिए तो बुक मार्क मोल्ड कहेंगे। अगर आपको ट्रे का मोल्ड चाहिए तो आप रेक्टेंगल ट्रे का चाहिए तो रेक्टेंगल ट्रे मोल्ड कहेंगे। राउंड ट्रे का चाहिए तो राउंड ट्रे मोल्ड। जिस तरह का नाम होगा उसी तरह का वही मोल्ड उसी नाम से उसको कहते हैं। ओके मैम, तो फिर ये खाली 2 लिक्विड यूज होते हैं इसमें हाँ जी, सब में? रेजिन, और एक रेजिन पार्ट होता है, एक हार्डनर पार्ट होता है। तो ये जब भी और ये आपको टॉर्च? जहां से भी खरीदेंगे आपको ये दोनों पार्ट इकट्ठे मिलेंगे। तो अच्छा, आप तो आपको मैम ये क्वांटिटी बराबर यूज करनी होती है? जो भी करेंगे वो तो क्वांटिटी अपनी अंदाजा ही होगा खैर, नहीं लेकिन ये नहीं क्वांटिटी बराबर लेते हैं? नहीं नहीं, 2:1 ज्यादातर पाकिस्तान में यूज होता है। तो अगर उसके ऊपर 2:1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर आपने रेजिन वाला जो थोड़ा थिक वाला मटेरियल होता है ना रेजिन, उसको जितना आप वो मैयर कर रहे हैं उसका हाफ आपने दूसरी बॉटल में से लेना होता है हार्डनर। ठीक है, मतलब अगर आपने 20 ग्राम्स रेजिन का मैयर किया तो उसका हाफ 10 ग्राम आपने हार्डनर लेना है। अगर आपने 40 ग्राम्स रेजिन लिया तो 20 ग्राम्स आपने हार्डनर लेना है। इस तरह से इसको मैयर। मैम उससे 20% कम लेना है यानी? जी, उसका हाफ लेना है। 20% नहीं, हाफ, फिफ्टी सॉरी परसेंट जी, कम हाँ, लेना। जैसे अगर 60 ले रहे हैं तो वो 30 लें। जी जी। थैंक यू सो मच मैम। और बाकी किसी का क्वेश्चन है? मैम आप जो ये डिजिटल मार्केटिंग का सब कह रही हैं तो उसमें फेसबुक एड्स और गूगल एड्स आएंगे क्या, या आप उसमें उसके हाँ, जी जी, थ्रू? उसमें एड्स, जी जी, उसमें एड्स लगाना हम सीखेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स लगाना सीखेंगे। गूगल एड्स क्योंकि एक अलग फील्ड है, वो एक अच्छा प्रॉपर अच्छा। अलग से है। तो ओके। हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि ये ज़्यादा ये यूज़ होते हैं ना प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे ओके। प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो ई कॉमर्स के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और मैं सारी डिटेल्स कोर्स ज्वाइन करने की आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ पे अपनी जिसने कोर्स को ज्वाइन करना है या डिजिटल मार्केटिंग एआई वगैरह सीखना है, साथ रेजिन आर्ट भी सीखना है, तो वो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, और सीट्स बुक करवा लें। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इंस्टॉलमेंट में मैम करना मुझे चाहते हैं क्वेश्चन या फुल पूछना है। करना चाहते। जी, मुझे क्वेश्चन ये पूछना है, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डायरेक्ट मोबाइल पे सीख लेंगे या उसके लिए कोई कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत है? नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल पे भी उसको कर सकते हैं। वो मोबाइल पे भी सीख सकते हैं और एड्स भी मोबाइल से रन कर सकते हैं। ठीक है जी, और मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों की मर्जी, आपको फिजिकल क्लासेस सीखनी है या ऑनलाइन सीखना है, और आपको इंस्टॉलमेंट में फी पे हाँ, करनी है। फिर तो ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। जी जी, जो पिंडी इस्लामाबाद वॉकेंट और टेक्सला में रहते हैं लोग, अगर वो ज्वाइन करना चाहें, अगर उनमें से कोई इस क्लास में है तो वो फिजिकल ले सकते हैं। और अगर जो बाकी जितने भी सिटीज़ के लोग हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मुझे एक बात बताएंगे, आपने क्या बोला, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगी और क्या क्या सिखाएंगी? एआई सिखाएंगे। एआई के थ्रू आपको किस तरह से पिक्चर्स क्रिएट करनी है, वीडियोस क्रिएट करनी है, आपने अपना एड का स्क्रिप्ट कैसे लेना है, फिर उसको आपने एड्स में कैसे यूज करना है। और जिस तरह से आपने मेरा ऐड देखा था वो सारा मैंने एआई के थ्रू बनवाया था, तो वो उस टाइप का ऐड कैसे बना सकते हैं आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। और ये दोनों चीजें होंगी, और उसके अलावा रेजिन आर्ट होगा, क्ले आर्ट होगा, टेक्सचर आर्ट होगा, अल्कोहल इंक आर्ट होगी, और साथ कैंडल मेकिंग होगी। ये सब चीजें हम कोर्स में सीखेंगे।
ठीक है। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपने बोला रेजिन आर्ट होगा, क्ले आर्ट होगा और अल्कोहलिक आर्ट होगा ना? जी, टेक्सचर आर्ट भी होगा, क्योंकि मैं अभी टेक्सचर आर्ट। आजकल, हाँ जी, मैं आजकल एक पीस पे काम कर रही हूँ, टेक्सचर और क्ले आर्ट दोनों को मिक्स करके ना। तो वो मैं इंशाल्लाह पिक्चर्स भी अपने पेज पे शेयर करूंगी, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो ठीक। फिर आप उस तरह का काम हम इंशाल्लाह क्लास में भी करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं। बाकी डिटेल्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो लोग क्लास रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।